नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 11 क्षेत्रमिति। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 11.3 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 11.4 जो कि आधारित होगी घन, घनाभ और बेलन के आयतन पर, जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम हल करेंगे इसके उदाहरण। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 8वां क्या दिया गया है। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन दिया गया है और आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। अब देखिए, बेलन, घन और घनाभ, जब हमने इनके आयतन समझे थे तब हमने क्या पढ़ा था कि इनका जो आधार है उस पर इनका जो ये वक्र पृष्ठ है लंबवत खड़ा होता है, इसलिए इनके आयतन का सूत्र क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो वहाँ से हम निकालेंगे इसकी घनाभ की ऊंचाई। क्लियर है? तो देखिए हल, घनाभ का आयतन क्या पढ़ा था हमने, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है, या क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये समझ गए थे हम ऐसा क्यों है। तो आप देखिए क्या दिया गया है, आपको आयतन दिया गया है 275, तो आयतन की जगह लिख दिया 275। आधार का क्षेत्रफल भी दिया गया है 25, तो आपको ज्ञात करनी है ऊंचाई। तो यहाँ से आप इस समीकरण से ऊंचाई क्या हो जाएगी, 25 गुणे में कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो क्या लिख सकते हैं, ऊंचाई बराबर 275 के बटे में चला जाएगा 25। काटते हैं, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, इसलिए h बराबर कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर में सब, तो ये भी आ जाएगा 11 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी। क्लियर हुआ कैसे करना है, समझ में आया। चलते हैं अगले उदाहरण पर। देखिए क्या दिया गया है। उदाहरण 9, एक घनाभाकार गोदाम जिसकी माप आपको दी गई है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, के अंदर कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि एक डिब्बे का आयतन आपको दिया गया है। अब देखिए एक गोदाम है, मतलब एक कमरा है, इस तरह का घनाभाकार कोई एक कमरा है, इसके अंदर आपको कितने घनाभाकार डिब्बे, इसमें छोटे छोटे डिब्बे रख के इस पूरे कमरे को भरा गया है छोटे छोटे डिब्बों से। उन डिब्बों का आपको आयतन दिया गया है 0.8 मीटर क्यूब। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने डब्बे इस कमरे में रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस कमरे का आयतन निकालना होगा। कमरे का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, घनाभाकार है इसलिए L इंटू बी इंटू एच, और एक डिब्बे का आयतन आपको दिया गया है जो इसके अंदर रखना है। तो जो कमरा है उसका जो आयतन है उसके अंदर एक डिब्बे के आयतन का भाग लगा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, कुल कितने डिब्बे इसके अंदर रखे जाते हैं जा सकते हैं वह संख्या मिल जाएगी। तो करते हैं हल। गोदाम का आयतन कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, तो यही दिया गया है L इंटू बी इंटू एच। क्लियर? इसको गुणा नहीं करके हम ऐसे ही रख रहे हैं, और क्या हो जाएगा ये मीटर क्यूब। क्लियर? अब देखो क्या दिया गया है, एक डिब्बे का आयतन, एक डिब्बे का आयतन कितना दिया गया है, 0.8 मीटर क्यूब। इसलिए रखे गए डिब्बों की संख्या, इसलिए रखे गए डिब्बों की संख्या कितनी हो जाएगी, गोदाम का आयतन 60 इंटू 40 इंटू 30 बटा एक डिब्बे का आयतन 0.8। देखिए पॉइंट हटाया, ऊपर आ गया 10। काटते हैं, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, गुणा कर लेते हैं, 5 छंग 30, 30 इंटू 3 90 हो गया। कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, तो 90,000 डिब्बे रखे जा सकते हैं इस गोदाम में। कितने आयतन के हैं ये डब्बे, 0.8 मीटर क्यूब आयतन के कितने डब्बे रखे जा सकते हैं, 90,000। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न, ये अगले उदाहरण, उदाहरण नंबर 10 पे। देखिए क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को, यहाँ पर फिगर समझते जाते हैं,
क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई। ये चौड़ाई हो गई आयताकार कागज की। आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर इसको ऐसे मोड़ा तो क्या बन जाएगा, बेलनाकार। चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। इसको मोड़ा, क्या बन गया, बेलन बन गया। तो इसको इस चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा है, इसका मतलब ये जो बेलन बना इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। और जो नया बेलन बना है उसकी आपको त्रिज्या दी है 20 सेंटीमीटर। एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। अब बेलन के आयतन का सूत्र तो हम जानते हैं, देखिए हल। बेलन का आयतन पूछा है, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई, एच ऊंचाई है, तो कितना इसका आयतन का सूत्र आ गया, पाई आर स्क्वायर एच, मान रख देते हैं, पाई की जगह 22/7 रख दिया। आर त्रिज्या, त्रिज्या हमको दी गई है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन बनाया है, और जिसकी ऊंचाई क्या है, इसकी चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा है। इसका मतलब जो बेलन बना है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 14। कट रहा है क्या, 7 दूनी 14 कटता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इंटू 2 8 दूनी 16, 8 इंटू 2 16 और 1 17, 176। कितनी बार 0 हैं, 1 और 2। और इसका आपको क्या है, आयतन है तो कौन सी इकाई आएगी, मीटर क्यूब, या सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। आपको ये पूछा था कि जो बेलन बना है उसका आयतन आपको ज्ञात करना है। क्लियर। आपको ये पाई का दिया है कि 22/7 यूज़ करना है, तभी आप ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको लेना होगा 3.14। क्लियर है। चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 11 देखिए क्या दिया गया है। 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। चित्र बना के समझते हैं क्या दिया गया है। 11 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई दी गई है आयताकार कागज के टुकड़े की, इसकी चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा और क्या बन गया, एक बेलन। तो बेलन बना देते हैं यहाँ पर। एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बन गया यहाँ पर। इसकी ऊंचाई कितनी है, जो इसकी चौड़ाई थी 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। बेलन बनाया जाता है तो बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखिए इसकी लंबाई जो है वो इसके क्या बन जाएगी, आधार की परिधि बन जाएगी। यहाँ से इसको ही मोड़ा है तो ये तो इसकी जो चौड़ाई है वो तो इस बेलन की ऊंचाई बन गई, और जो आयत की लंबाई है L 11 सेंटीमीटर वह क्या बन जाएगी, बेलन के आधार की परिधि। क्लियर है, समझ चुके हैं ये हम। तो करते हैं हल। बेलन के आधार की परिधि कितनी हो जाएगी, बराबर 11 दिया है इसकी लंबाई, तो ये आ गई 11 सेंटीमीटर। परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर बराबर 11 दिया गया है। आर बराबर कितना हो जाएगा, 11/2 पाई। तो आर का मान कितना आ जाएगा 11/2, पाई का मान 22/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। हल कर लीजिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो आर बराबर कितना आ गया 7/4। किस में आएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर आ गया। अब पूछा क्या गया है, बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र अभी हमने देखा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, मान रख देते हैं। पाई का मान हम जानते हैं 22/7 यहाँ दिया गया है। आर कितना है 7/4 इंटू 7/4, और एच, ये एच भी दिया गया है 4। कुछ कट रहा है क्या, ये 7 से 7 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, 2 से काटा, ये आ गया है 11, तो आ गया 77/2। आगे हल करते हैं, 2 तिया 6, 1 बचा, ये हो गया 17, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा 0 आ गया, 2 पंजे 10, तो 38.5 सेंटीमीटर आयतन है, इसलिए घन इकाई सेंटीमीटर क्यूब।
समझ में आया? आयताकार शीट थी, इसको चौड़ाई के हिसाब से मोड़ दिया, चौड़ाई से मोड़ा, इसका मतलब बेलन की जो ऊंचाई है तो हो गई 4 सेंटीमीटर, और जो बेलन का आधार की परिधि बनेगी वह इस आयत की लंबाई होगी। आयत की लंबाई आपको दी है 11, तो बेलन की परिधि कितनी हो जाएगी 2πr बराबर 11। यहाँ से r का मान निकाल लिया, बेलन के आयतन πr² h में r और h की वैल्यू रख के हमने हल किया तो आ गया इसका आयतन 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? उदाहरण नंबर 11। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।